नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेल संगठन खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के लिए कितने काम के हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के दौर में प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों और खिलाड़ियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। हमारे देश में हजारों खेल संगठन खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के उत्थान की बातें करते हैं, लेकिन बीते 2.5 साल में किसी खेल संगठन ने यदि किसी खिलाड़ी, प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक की मदद की हो तो आप बता सकते हैं। दरअसल जो राष्ट्रीय खेल संगठन है, इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय खेल मंत्रालय यानी केंद्रीय खेल मंत्रालय से आर्थिक मदद लेना और उस पैसे पर आराम तलबी करना है। इन राष्ट्रीय खेल संगठनों से इतर बहुत से ऐसे खेल संगठन भी सक्रिय हैं जिनका उद्देश्य खिलाड़ियों की भलाई करना, प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के दुख दर्द में उनकी मदद करना रहता है। लेकिन शाह सच ये है कि इन खेल संगठनों के पदाधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपना नाम चमकाने की खातिर हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2.25 साल से सैकड़ों प्रशिक्षक बेरोजगार हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे संगठन हैं। इन संगठनों ने भी अपने उद्देश्यों में यह लिख रखा है कि वह खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की मदद करेंगे। क्या किसी संगठन ने किसी की एक पैसे की मदद की है? दरअसल इन संगठनों का काम खिलाड़ियों की भलाई नहीं, खुद की भलाई। उत्तर प्रदेश में भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे जी रहते हैं। यह उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव भी हैं। यह प्रायः खेलों की भलाई को लेकर बातें करते हैं, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष होने के नाते क्या उन्होंने केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों को आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई है? आनंदेश्वर पांडे को ये पता है कि मार्च 2020 में खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा 377 प्रशिक्षक सेवा से पृथक कर दिए गए थे। उन प्रशिक्षकों में सैकड़ों प्रशिक्षक अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या आनंदेश्वर पांडे ने खेल निदेशालय को कोई पत्र लिखा है? क्या उन्होंने खेल निदेशक को इस बात के लिए राजी किया है कि वह खेल प्रशिक्षकों की सुध लें? दरअसल
ये सब कुछ खेलों के नाम पर होने वाली चोचलेबाजी है। कई संगठन ऐसे हैं जो कि ग्रीनिच बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की बातें करते हैं। ऐसे संगठनों के पदाधिकारी कुछ खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर फोटो खिंचवाकर उन्हें सोशल साइट पर डालकर आखिर क्या जताना चाहते हैं। देखा जाए तो अधिकांश खेल संगठन और उनके पदाधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी वाह बड़ाई के लिए काम करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने भी एक खेल प्रकोष्ठ बनाया था। उम्मीद थी कि यह खेल प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के बेरोजगार प्रशिक्षकों की आवाज़ उठाएगा, सड़कों में उतरेगा, लेकिन चुनाव संपन्न होते ही इस खेल प्रकोष्ठ का कहीं अता पता नहीं। इसके पदाधिकारी कब किस प्रशिक्षक और खिलाड़ी की आवाज़ उठाएंगे, इसका कोई भान किसी पदाधिकारी को नहीं है। दरअसल खेलों में मुद्दे बहुत हैं। ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेलों में मेडल जीतने के बाद हमारी हुकूमतें खिलाड़ियों को सिर आंखों बैठा लेती हैं, लेकिन अधिक से अधिक भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों के पोडियम तक पहुंचे। इस बात की किस सरकार ने कोशिश की, ये बताने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो केंद्र सरकार खेल संगठनों को इतनी अधिक आर्थिक मदद देती है कि इनके पदाधिकारी देश ही नहीं विदेशों की भी सैर करना अपनी शान समझते हैं। आनंदेश्वर पांडे को ही लें, यह फिलवक्त खजांची हैं भारतीय ओलंपिक संघ के। ये खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन एक पदाधिकारी होने के नाते 2000 सिडनी ओलंपिक के बाद से जितने भी ओलंपिक हुए हैं उसमें आनंदेश्वर पांडे जी जरूर गए। दरअसल खेलों से इस तरह की चोचलेबाजी बंद होनी चाहिए। खेल संगठनों का उद्देश्य जो पंजीयन के समय कागजों में लिखा होता है उसी पर काम करना चाहिए। दरअसल खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की परेशानियां इस कदर हैं कि यदि कुछ खेल संगठन ही खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के पक्ष में यदि आवाज़ बुलंद कर दें तो सच मानिए किसी भी प्रदेश का खेल विभाग ऐसा नहीं है जो कि उनकी मदद को तैयार न हो जाए। लेकिन जब हम स्वहित के लिए संगठन चलाएंगे, संगठन की राजनीति करेंगे, तो उससे खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों का भला तो नहीं होने वाला। खेलपथ ऐसे सभी खेल संगठन पदाधिकारियों से विनम्र आग्रह करता है कि खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की पीड़ा को न केवल समझा जाए
बल्कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के संज्ञान में भी लाया जाए। मैं समझता हूं कि यदि खेल संगठन पदाधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों की बात रखेंगे तो कोई ना कोई जरूर उसका निदान निकलेगा। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के खेल संगठनों को, खेल संगठन पदाधिकारियों को कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बात के लिए राजी करना चाहिए, या यूं कहें कि प्रशिक्षकों की समस्या को उनके सामने पुरजोर तरीके से रखना चाहिए। मैं समझता हूं योगी जी कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेंगे। यदि खेल संगठन पदाधिकारी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सहायक शिक्षकों के हित की बात नहीं उठा सकते तो उन्हें भगवान के लिए संगठन की राजनीति करना बंद कर देना चाहिए, संगठनों से अपने पद त्याग देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।